हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 56 पर विचार करेंगे। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सर्वकर्माण्यपि, सभी कर्मों को करते हुए भी सदा कुर्वाणो, तो सदा सभी कर्मों को करते हुए भी मद्व्यपाश्रयः, मेरे आश्रित में, मेरा आश्रित होकर के मत प्रसादात, मेरी प्रसन्नता से अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, प्राप्त करता है शाश्वत पदम, अविनाशी पद, तो परम धाम, तो श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान पिछले श्लोक के संबंध में कह रहे हैं। तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने बतलाया था वो और भी पिछले श्लोकों से संबंधित है कि जो संन्यास की विधि के द्वारा कोई व्यक्ति एकांत में रहे और अपनी बुद्धि को विशुद्ध करे और शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन सब विषयों का त्याग करे, राग द्वेष का त्याग करे और बहुत कम भोजन करे और वाणी और शरीर मन को जीते, ध्यान योग के हमेशा लगा रहे, वैराग्य का जो है पालन करे, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और सब प्रकार का संग्रह त्याग करके वो जो है पहले ब्रह्मभूत अवस्था में आता है, उसके बाद फिर वो सब प्राणियों में समान होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार करता है, उसके बाद फिर श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त करता है और पराभक्ति प्राप्त करने से वो श्री कृष्ण को तत्व से जान लेता है और उसके बाद फिर वो श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करता है। तो इतनी लंबी जो विधि है संन्यास की और इतनी कठिन विधि है संन्यास की, तो उसके बजाय यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनका आश्रय लेकर के सब प्रकार के कर्म करे, तो सब प्रकार के कर्म और सदा कर्म करता रहे, तो उसे कभी संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं है और कृष्ण की प्रसन्नता से वो शाश्वत अविनाशी पद यानी उनका धाम, परम धाम प्राप्त कर लेगा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मद्व्यपाश्रयः शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में, भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वो सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वो समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है, वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनाशी और ज्ञानमय होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से त्याग तथा संन्यास के तत्वों को पृथक पृथक जानने की जिज्ञासा की थी। उस समय श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 48 तक तो त्याग के तत्व का वर्णन किया था तथा फिर श्लोक संख्या 49 से लेकर 55 तक केवल 7 श्लोकों में संन्यास के तत्व का वर्णन किया। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि संन्यास की विधि के द्वारा व्यक्ति अंत में श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करता है। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार संन्यास की विधि के द्वारा अपने धाम की प्राप्ति की बात कही है, उस प्रकार त्याग की विधि के द्वारा अपने धाम की प्राप्ति की बात नहीं बतलाई है।
त्याग की विधि का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने अंतिम श्लोक में अर्थात श्लोक संख्या 48 में ये बात कही थी कि अपने सहज कर्म यदि दोष भी हो तो नहीं त्यागना चाहिए। तो क्या ऐसे दोषपूर्ण कर्म को करते हुए भी श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी? यद्यपि श्री कृष्ण त्याग की विधि को सरल बताते हैं, परंतु क्या त्याग की विधि के द्वारा भी श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है, अथवा श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ अलग से प्रयास करना होगा? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि त्याग के विधि के अनुसार यदि व्यक्ति श्री कृष्ण के आश्रित होकर कर्म करता है तो ऐसे कर्मों को करते हुए भी वह श्री कृष्ण की प्रसन्नता से उनके धाम में प्रवेश कर लेगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, मेरे आश्रय में व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म करता रहे। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मत व्यपाश्रयः, अर्थात मेरे आश्रय में रहते हुए व्यक्ति को सदा सभी प्रकार के कर्मों को करते रहना चाहिए। यह बात समझने की है कि श्री कृष्ण इस श्लोक से पुनः त्याग के तत्व का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 52 में श्री कृष्ण ने संन्यास की विधि का वर्णन करते हुए बताया था कि संन्यास की विधि में व्यक्ति एकांत में रहते हुए एकमात्र ध्यान का ही अभ्यास करता है और कुछ भी नहीं करता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिस प्रकार संन्यास की विधि में व्यक्ति एकांत में केवल ध्यान का अभ्यास करके श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार त्याग की विधि में व्यक्ति श्री कृष्ण के आश्रित होकर सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए भी श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को उनके आश्रय में रहकर सभी प्रकार के कर्मों को करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सभी प्रकार के कर्मों का अर्थ क्या है? इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। इति श्रील प्रभुपाद की इस बात से पता चलता है कि सभी प्रकार के कर्मों का अर्थ ये नहीं है कि हमारे मन में जो भी आए वही कर्म किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम या तो परमेश्वर अर्थात श्री कृष्ण के निर्देशन में कर्म करें अथवा उन परमेश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करें। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण उन्हें जिस युद्ध कर्म में लगा रहे हैं वह तो घोर कर्म है। नहीं, ये कर्म यद्यपि अर्जुन को अप्रिय लग रहा है तथा यद्यपि समाज की दृष्टि में अच्छा नहीं है, परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि में अच्छा कर्म है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार हैं वे सभी कर्म हमारे लिए करनी है तथा हमें ऐसे कर्मों में लगे रहना चाहिए जिन कर्मों को करने के लिए हमें श्री कृष्ण आदेश देते हैं उन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जिन कर्मों को करने के लिए हमें श्री कृष्ण का आदेश प्राप्त हुआ है उन कर्मों को छोड़कर तथा संन्यास की विधि का पालन करने पर हमारा कल्याण होगा। संन्यास की विधि का पालन करने पर श्री कृष्ण का जो धाम अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होता है वो धाम हमें अत्यंत आसानी से प्राप्त हो जाएगा यदि हम श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिस युद्ध को तुम घोर कर्म समझते हो उसी युद्ध को करते हुए तुम मेरी प्रसन्नता से मेरे धाम में आसानी से पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर सभी प्रकार के कर्मों का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर्म, चाहे वे कर्म समाज को अथवा अपने को
प्रिय लगें अथवा अप्रिय लगें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें सदा उनके आश्रय में रहकर कर्म करना है। श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर कर्म करने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अपने मन से सभी प्रकार के कर्म करे, नहीं। श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर कर्म करने का अर्थ है कि हम आदेश के अनुसार कर्म करें। गीता 4:16 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए व्यक्ति को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर कर्म करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि उन्हें उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ था कि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करें तथा विदेशों में जाकर करें। यद्यपि उनकी आयु 69 वर्ष की थी तथा ऐसी आयु में वे वृंदावन में बड़े सुखपूर्वक रहकर श्री कृष्ण का भजन कर सकते थे, परंतु उनके लिए उनके गुरु के माध्यम से श्री कृष्ण की ही आज्ञा थी कि वे इतनी बड़ी उम्र में विदेशों की यात्रा करें। सामान्य दृष्टि से जिस प्रकार अर्जुन का युद्ध कर्म एक निंदा का विषय था कि वे अपने संबंधियों की हत्या कर रहे हैं, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद का भी प्रचार कार्य एक निंदा का विषय था कि वृंदावन धाम को छोड़कर अपनी वृद्धावस्था में वे म्लेच्छों के बीच में जाएंगे। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि उनके आश्रय में तथा उनके आदेश के अनुसार कोई कर्म किया जाता है तो यह प्रशंसा की बात है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सभी प्रकार के कर्मों की जो बात कर रहे हैं, इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई कर्म असंभव भी हो तो वह कर्म भी श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर करने से संभव हो जाता है। श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर श्रील प्रभुपाद ने जो कर्म किया अर्थात संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, ये भी असंभव से भी असंभव कर्म था, परंतु संभव हो गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके आदेश के अनुसार तथा उनके आश्रय में रहकर यदि कोई असंभव कर्म भी किया जाए तो वह संभव हो जाता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, अर्थात मेरी कृपा से वह नित्य अविनाशी पद को प्राप्त करता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वो समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी कृपा से व्यक्ति उनके शाश्वत धाम में प्रवेश करता है। पद्म पुराण के भूमिखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 83 तथा 84 में वर्णन आता है कि राजा ययाति के कृष्ण भावना भावित कर्मों को देखकर श्री कृष्ण इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा ययाति को इतनी शक्ति प्रदान की कि वे अपने रथ पर अपनी पत्नी के साथ वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। राजा ययाति के साथ उनके राज्य के सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये सभी लोग वैकुंठ में प्रविष्ट हुए। उन सभी लोगों के मन में विष्णु के प्रति भक्ति थी। सभी दिव्य माला धारण किए तुलसी दलों से शोभा पा रहे थे। उनकी संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई थी। राजा ययाति ने दिव्य धाम में प्रवेश करके भगवान नारायण का दर्शन किया। सभी के महान आश्रय भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। राजा ययाति ने अपनी पत्नी सहित निकट जाकर नारायण को नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य वैष्णव थे उन्हें भी भक्तिपूर्वक भगवान के दोनों चरण कमलों में मस्तक झुकाया। उस समय राजा ययाति बोले,
हे मधुसूदन, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे अपना दास बना लीजिए। उस समय भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे महाभाग, ऐसा ही होगा, तुम मेरे भक्त हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, तुम अपनी पत्नी के साथ सदा मेरे लोक में निवास करो। इति। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज ययाति परम प्रकाशमान विष्णु लोक में निवास करने लगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी कृपा से व्यक्ति उनके शाश्वत धाम में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी कृपा से व्यक्ति शाश्वत तथा व्यय पद प्राप्त करता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद शाश्वत शब्द का अर्थ समझाते हैं कि श्री कृष्ण के धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर अव्यय शब्द का अर्थ श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि श्री कृष्ण के धाम में प्रत्येक वस्तु अविनाशी तथा ज्ञानमय होती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती शाश्वत शब्द का अर्थ बताते हैं कि वे लोग श्री कृष्ण के शाश्वत वैकुंठ, मथुरा, द्वारका, अयोध्या आदि धामों को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि महाप्रलय के समय ये धाम किस प्रकार रहेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं अव्ययम, अर्थात महाप्रलय के समय उनके धाम का कुछ भी व्यय नहीं होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति ते प्राप्ति से है भगवत स्वरूप, प्रेम पुमार्थ महान नाम यार रूप, से प्रेमाश्रय यही सर्व कर्म करे, हमारे प्रसादे पर व्योम लाभ करे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आमार प्रसादे पर व्योम लाभ करे, अर्थात हे अर्जुन, मेरी कृपा से कोई भी व्यक्ति मेरे धाम में आ सकता है, तो अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान उस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं जो बात भगवान ने पिछले श्लोक में कही थी। पिछले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी वो क्या थी कि विशते तदनंतरम, कि संन्यास की विधि के द्वारा वो प्रवेश करता है, तुरंत प्रवेश करता है। अब तुरंत प्रवेश करता है तो कहाँ प्रवेश करता है, कैसा? तो जो मायावादी लोग हैं वो उसकी व्याख्या फिर दूसरे प्रकार से निकालते हैं कि प्रवेश करता है तो भगवान में प्रवेश करता है, भगवान में मिल जाता है, भगवान में एक हो जाता है। तो इस प्रकार से उनको व्याख्या करने का अवसर मिलता है। लेकिन इस श्लोक में भगवान ने उसकी व्याख्या स्पष्ट कर दी कि विशते यानी प्रवेश करता है। इसका अर्थ क्या है कि आपनोति शाश्वतम पदम अव्ययम, शाश्वत पद अविनाशी पद को वो प्राप्त करता है। तो विशते का मतलब ये नहीं है कि प्रवेश करे तो अपना व्यक्तित्व जो है उसका ना रहे। तो मायावादी लोग इसी प्रकार की व्याख्या करते हैं कि जो जीवात्मा है अपने व्यक्तित्व को ही खो देता है और भगवान की सत्ता में मिल जाता है। तो ये जो बात है इसका खंडन अब इस श्लोक में हो रहा है कि भगवान क्या कह रहे हैं कि वो शाश्वत पद और अविनाशी पद वो मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। तो विशते का मतलब है कि भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है या भगवान की लीलाओं में प्रवेश करता है, तो इसका ये अर्थ है ना। तो श्लोक संख्या 55 की व्याख्या में अगर कोई मायावादी व्यक्ति है अगर व्याख्या करता है कि विशते का मतलब ये हो गया कि श्री कृष्ण में ही प्रवेश कर जाए, श्री कृष्ण में ही मिल जाए और श्री कृष्ण में ही लीन हो जाए, लेकिन यहाँ पर भगवान स्पष्ट बताते हैं कि मेरी कृपा से वो शाश्वत और अविनाशी पद यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं कि गीता में किसी श्लोक में अगर कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो भगवान उसको स्पष्ट करने के लिए फिर उस बात को दूसरे शब्दों में बोलते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान ने
श्लोक संख्या 55 में प्रवेश करने की बात कही थी, तो उसी को समझाने के लिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वो शाश्वत और अविनाशी पद प्राप्त करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।